मोहब्बत हो गई है। ड्रामा सीरियल मासूम में हम देखते हैं कि जो दिलशेर है वो तो अपने मामू के घर आ जाता है, मगर जो उसकी बेटी होती है नीलो वो उसे बहुत ज़्यादा तंग करना शुरू कर देती है। और इस तंग आने की वजह से वो उसे हाथ भी जोड़ता है और कहता है कि आप तो बड़े लोग हो, आप तो ये मज़ाक बर्दाश्त कर सकते हो, मगर हमारे गरीबों की क्या ज़िंदगी है जो वो हमें घर से बाहर निकाल दें तो हम कहाँ पर जाएंगे। मगर वो कहती है कि तुम इस तरह हाथ मत जोड़ा करो। और वो क्योंकि जो नीलू होती है वो उससे मोहब्बत कर बैठती है, और जो दिलशेर होता है वो मासूम सा बना होता है और उसे कुछ भी नहीं पता होता है मोहब्बत क्या चीज़ है। और इसी तरह हमारे साथ जुड़े जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। और हम आगे आपको बताते हैं कि जो दिलशेर होता है वो नीलू उसे दिलशेर को कहती है कि तुम जो अपने एक म्यूज़िक अपना खड़ा करना चाहते हो, क्योंकि तुम एक गुलकार हो और तुमको इस तरह के अपने ये जो लहजा पंजाबियों की तरह वो तुम्हें उतारना पड़ेगा और तुम्हें एक शहरी बाबू बनना पड़ेगा, इससे तुमको लोग चाहने लगेंगे। और इसी तरह वो बात मान लेता है और फिर वो उसकी बात मानकर बाज़ार में जाता है और वहाँ पर जाकर कपड़े खरीदने शुरू कर देता है। और जैसे ही वो कपड़े की एक दुकान पर जाता है और वो उसे कहता है कि आप जो मालिक होता है दुकानदार जिससे वो कपड़े खरीदने जाता है, वो उसे कहता है कि तुम मुझसे पहले ही सेल्फ़ी ले लो, क्योंकि मैं एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट और एक गुलकार हूँ और मैं बहुत पहले तुम मुझसे सेल्फ़ी ले लो। मगर वो कहता है कि ठीक है मैं ले लेता हूँ, मगर तुमको वो कहता है कि तुम पहले मुझे गा कर दिखाओ। और फिर वो उसे वो गा अपने एक सॉन्ग सुनाता है और वो कहता है कि सुबह तुम आ जाना और यहाँ पर आकर गाना और मेरे गागों का तुम्हारे लेकर वो जब तुम्हारी आवाज़ सुनेगा और फिर वो हमारी गाग और जो कपड़े हैं वो तेज़ी से बिकना शुरू हो जाएगा। और इसी तरह वो मान जाता है जो दिलशेर होता है और फिर वो घर में आ जाता है और उसे वो कपड़े भी देते हैं और वो पेंट कोट पहनकर और एक ऐनक भी लगाकर वो जब घर में आता है तो जो दिलशेर की बहन होती है वो उसे कहती है कि तुम तो इतने बड़े कैसे बन चुके हो। और वो सबसे देख कर रोना शुरू कर देती है और वो कहता है कि ये तो एक आंसू हैं जो खुशी के हैं। और दिलशेर अपनी बहन को अपने गले लगा लेता है और कहता है कि ना रो, तुम्हें मुझे पता है तुमको खुशी के ये सब आंसू आ रहे हैं। और इसी तरह फिर वहाँ पर नीलो भी आ जाती है और वो भी देख कर दिलशेर को बहुत हंसती है और वो नीचे गिर जाती है और कहती है कि तुम मुझे पानी पिला दो, मैं मुझे तो मेरा तो सांस ही नहीं आ रहा। दिलशेर को देखकर और फिर इसी तरह वो उससे बातें कर रही होती है कि नीचे घर मेरा जो उसकी जो नीलो की सहेली होती है वो भी आ जाती है और उसे कहती है कि तुम आ तो गई हो और तुम्हें अब क्या, तुम वो बहुत ज़्यादा उसे आवाज़ें देती है मगर वो जल्दी से नहीं आती। जो फिर वो नीलो जो होती है वो नीलो कहती है कि मैं कब से तुम्हें आवाज़ें दे रही हूँ, तुम इतनी मेरी आवाज़ें सुन कर क्यों नहीं आती। और वो कहती है कि तुम मुझे काम बताओ, अब तुम्हें कौन सी मुसीबत पड़ गई है जो मुझे इसे ऊंची ऊंची आवाज़ें दे रही है। और वो कहती है कि जहाँ मैं काम करती थी वो उस ऑफिस वाले ने मुझे कंपनी से ऑफिस से निकाल दिया है। तो वो कहती है कि नीलो कहती है कुछ तो करना ही पड़ेगा। और फिर वो बन सवर कर जो नीलो होती है वो ऑफिस में रजो के ऑफिस में जाती है और जैसे ही वो ऑफिस में दाल होती है तो वहाँ पर जो एक लड़की बैठी होती है और उसे कहती है कि तुम्हारा बॉस कहाँ पर है। वो कहती है कि अंदर मीटिंग चल रही है। वो कहती है कि वो नीलो कहती है कि ये वाला कमरा है। वो कहते हैं हाँ ये वाला कमरा है। और फिर वो जो नीलो होती है वो उसी कमरे के ऑफिस में चली जाती है जहाँ पर बॉस बैठा था और मीटिंग भी चल रही होती है। और वो कहती है कि ये तुमने क्या किया कि मेरी सहेली को इस ऑफिस से निकाल दिया, तुम्हारा उसने क्या नुकसान कर दिया है। मगर जो नीलो होती है वो कहती है कि तुमको उसको रखना ही पड़ेगा। मगर जो वहाँ का बॉस होता है फज़ाना वो भी उसे भी एक लड़की चाहिए होती है, क्योंकि उसकी बीवी से छोड़कर चली जाती है और उसके जो बेटा होता है उसको एक माँ की ममता की ज़रूरत होती है। और फिर वो भी उसे देख लेता है और कहता है कि तुमको वो उसे देखता ही रहता है। और वो कहती है कि ये तुम्हारा ऑफिस इसी तरह गंदा क्यों को पड़ा हुआ है, ये जो चीज़ें हैं यहाँ से इस इधर इधर रखना है और इसको इधर रखना है। तुमने तो अपने ऑफिस का बैठाया हुआ है, तुमको तो इतना नहीं पता कि ये जो चीज़ें हैं इसको किस किस जगह पर रखना है। और इसी तरह उसकी बातें सुनकर जो फिजान होता है रजो का बॉस वो बहुत खुश होता है और दिल में ही उस लड़की को नीलो को देखकर उससे सही शादी करने का इरादा कर लेता है। और इसी तरह वो उससे रजो तो जो नीलो होती है वो तो घर आ जाती है और जैसे ही घर आती है और ऊपर से रजो भी आ जाती है और कहती है कि मुझे ऑफिस से फ़ोन आया है तो
कि तुम सुबह से ऑफिस आ जाना, जो तुमने नीलो तुमने तो मेरा काम ही कर दिया है। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ और मैं तुम्हें मिठाई भी खिलाऊँगी कि तुमने मेरा सब काम कर दिया है। और इसी तरह हम आपको पूरी स्टोरी सुनाते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि जो नेक्स्ट ड्रामा आएगा उसमें भी आपको पूरी तफसील से के साथ आपको बताया जाएगा कि आगे ड्रामे में क्या होगा। और फिर जो आगे फिर हम देखते हैं कि जो दिलशेर होता है वो फिर अपना म्यूज़िक उठाकर जाकर उस कपड़े वाले की दुकान पर बैठ जाता है और दरवाजा आकर बहुत ज़्यादा रोक लगाना शुरू कर देता है और बहुत ज़्यादा अच्छे सॉन्ग सुनाता है। और जो ग्राहक होते हैं वो तो उसका धड़ा कपड़ा बिक जाता है और उसे 200 दिहाड़ी भी दे देता है। और जो उस दुकान का मालिक होता है बाबा, वो उसे 200 दे कहता है कि तुम सुबह से लाजमी अपने यहाँ पर आ जाना। और फिर वो सही करता है और सुबह वो टाइम पर वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि अगर तुमने अच्छे इसी तरह काम किया तो मैं तुम्हारी दिहाड़ी बढ़ा दूँगा। और जो दिलशेर होता है वो 200 रुपये लेकर चूमता है और कहता है कि तो मेरी कराची की पहली तनख्वाह है। और इसी तरह वो बहुत खुश होता है और वो लेकर चूमता और खुश होता हुआ घर चला जाता है। और जैसे ही वो घर पहुंचता है वहाँ पर जो नीलो होती है वो दिलशेर को देखकर बहुत खुश होती है और कहती है कि तुमने तो काम करना शुरू कर दिया। मगर उसे बहुत गुस्सा आता है कि तुम ऐसे काम नहीं करोगे, क्योंकि हम मार चुके हैं क्या। क्योंकि फिर जो दो और इसी तरह बातें कर रहे होते हैं कि नीलो कमरे में चली जाती है। और फिर जब कमरे से बाहर आती है तो वो जहाँ पर उसका बॉस बैठा होता है, जिस रज्जो का बॉस होता है, वो नीलो के घर आ जाता है और उसे आकर कहता है कि मुझे तुम बहुत अच्छी लगी हो, तुम्हें को मैं अपने ऑफिस में काम के लिए रखना चाहता हूँ, कि तुम मेरे ऑफिस में काम करोगी। मगर जो नीलो होती है वो कहती है कि हम काम करने वाले नहीं हैं। और ऊपर से उसका बाप भी आ जाता है नीलो का, वो कहता है कि तुम कर लो वहाँ पर नौकरी को, घर में भी तुम कभी इधर कभी उधर जा रही होती हो। और फिर वो मान जाती है और नीलो फिर ऑफिस में काम करना शुरू कर देती है। और इसी तरह आगे हम देखते हैं कि जो नीलो होती है वो अपनी सीढ़ियों पर नेक्स्ट जो लगनी है एपिसोड 4 होती है, उस समय हम देखते हैं कि जो नीलो होती है वो सीढ़ियों पर बैठी होती है और वो दिलशेर को कहती है कि तुमको तो पता ही नहीं कि मैं किसी को दिल दे बैठी हूँ और तुम तो उसका करार ही नहीं कर ले। और जिसको मैं प्यार करती हूँ उसको पता ही नहीं कि मैं उससे कितना ज़्यादा प्यार करती हूँ। मगर जो दिलशेर होता है वो भी कहता है, वो आगे से कहता है कि मुझे पता चल चुका है कि कोई मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है और मैं भी उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करना शुरू कर देता हूँ। और इसी तरह जो दिलशेर होता है वो भी उसे कहता है कि तुम मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हो। और वो उन दोनों का बहुत सच्चा प्यार हो जाता है। मगर जब नीलो के बाप को पता चलेगा कि ये सब क्या हो रहा है तो फिर जो नीलो का बाप होगा वो दिलशेर को घर से निकाल देगा। और फिर इसी तरह वो सड़कों पर भीख मांगना शुरू कर देगा। दोनों बहन भाई जो होते हैं वो भीख मांगना शुरू कर देंगे। और फिर जो दिलशेर होगा वो जाकर बाज़ारों में धक्के खाएगा और इसी तरह वो नेट पर आ जाएगा जो दिलशेर होगा। और इसी तरह उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो फिर जो दिलशेर होगा वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाएगा मीडिया में और वो जो उसके सॉन्ग होंगे वो हिट होना शुरू हो जाएंगे। और इसी तरह जो दिलशेर और उसकी बहन गाड़ियों में घूमना शुरू कर देंगे। और जो नीलो का बाप होगा वो उसकी शादी उस रज्जो के बॉस के साथ कर देगा, क्योंकि उसका एक बेटा सनी होता है जिसको एक माँ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि उसकी माँ किसी भाग कर किसी दूसरे के आदमी के साथ शादी कर लेती है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। और इसको लिए आपको बेल आइकन को ज़रूर दबाना पड़ेगा। और इसी तरह हम आपको आगे बताएंगे कि क्या होगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। और फिर हम आपको बताते हैं कि जो दिलशेर होता है वो जाकर नीली के घर रहना शुरू कर देता है। तो फिर ये जो मसूमा ड्रामा होता है वो बहुत पॉपुलर हो चुका होता है और इसके जो व्यूज़ होते हैं बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाते हैं। और जो दूसरे चैनल वाले लोग होते हैं और जो जियो और एयरवायर वाले होते हैं
के ड्रामे बहुत घट लगना शुरू हो जाते हैं और इसके मुकाबले में जो शेर ड्रामा होता है वो भी बहुत पॉपुलर होता है। ये दोनों ड्रामे मासूम और शेर अब पॉपुलर जा रहे हैं क्योंकि और कोई इतना हिट ड्रामा ही नहीं हो रहा जितना ये ड्रामा हिट हुए हैं। और आपको तो जो लेडीज़ हैं वो तो इस मासूम ड्रामे को बहुत ज़्यादा देखती हैं क्योंकि इसमें जो उनकी कहानी बहुत दिलचस्प होती जा रही है। और हम आपको बताते हैं कि जो शेर जो ये दिल शेर होता है ये गुलकार बन जाएगा तो जो मासूमा जो ये नीली होगी वो इसको मिलने के लिए बहुत ज़्यादा तड़पेगी क्योंकि वो एक बहुत ज़्यादा बड़ा आर्टिस्ट बन जाता है और उसके जो सिंगर जो सॉन्ग होते हैं वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हैं। इस पॉपुलर की बुनियाद पर उसे बहुत ज़्यादा पैसा उसके दिल शेर के पास आ जाता है मगर वो अपना माजी नहीं बोलता और वो कहता है कि मुझे ये ज़िंदगी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती क्योंकि जो मेरी गाँव की फैसलाबाद की जो दिल शेर फैसलाबादी होता है वो बहुत अपने आप को फैसलाबादी महसूस कराना चाहता है मगर जो नीली होती है वो उसे कहती है कि नहीं तुम अपनी आप वैल्यू बदल लो क्योंकि अब तुम कराची में आ चुके हो। कराची में रहने के लिए अपनी ज़िंदगी को चेंज करना पड़ता है और इसी तरह जो दिल शेर होता है वो अपनी ज़िंदगी को बदलना नहीं चाहता। वो कहता है कि मैं इस हालात में ही ठीक हूँ मगर जो उसकी बहन होती है वो उसे बहुत समझाती है और उसे कहती है कि नहीं जो नीली कह रही है तुम्हें ऐसा ही करना पड़ेगा। और इसी तरह वो कहता है कि ठीक है मैं जो ये कहेगी मैं वही करूँगा मगर वो जो मानने को तैयार नहीं होता। और इसी तरह हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। हम आपको बताते हैं कि जो दिल शेर होता है जो दिल शेर होता है वो कहता है कि मैं तो नीली को बहुत ज़्यादा प्यार करूँगा क्योंकि मैं उसे प्यार करना शुरू कर देता है। और इसी तरह जो मासूमा होती है जो नीली होती है वो कहती है कि वो उसे के पास तो पैसा नहीं है मगर जो उसका बहुत सारा जो कहता है वो कहता है कि मैं इसे शादी करना चाहता हूँ। और वो नीली के घर आता है और उसके बाप से उसका रिश्ता मांग लेता है मगर उसका बाप कहता है कि मैं सोच के आपको बताऊँगा। मगर जब वो नीली से पूछता है वो कहती है कि मैं तो दिल शेर से मोहब्बत करती हूँ। इसे बात सुनकर जो नीली का बाप होता है वो दिल शेर को घर से निकाल देता है और कहता है कि खबरदार अगर तुमने मेरे घर में ही रहकर मेरी बेटी पर आँख रखी हुई है मैं तुमको घर में कभी भी नहीं रहने दूंगा। इसी तरह ये बात सुनकर जो दिल शेर होता है उसका दिल टूट जाता है और कहता है कि ठीक है मैं ये आपका घर छोड़ कर जा रहा हूँ। और वो जो नीली होती है वो बहुत ज़्यादा रोती है अपने बाप को कहती है कि मैं इसके बिना आप नहीं रह सकती प्लीज़ आप दिल शेर को घर से ना निकालिए। वो इसे अपने अनजान शहर में किसके पास जाएगा प्लीज़ आप। बहुत ज़्यादा तरले मनतें करती है मगर वो मानने को तैयार नहीं होता। वो काला सा जो उसका नीली का बाप होता है वो बहुत ज़्यादा तरले मिन्नतें करता है मगर जो नीली का बाप होता है वो मानने को तैयार नहीं होता। इसलिए हम आपको बार वक्त आपको ड्रामे की तफसील बताते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। और आगे फिर हम आपको बताते हैं कि जो दिल शेर होता है वो नीली को कहता है कि हम दोनों भागकर शादी कर लेते हैं मगर जो नीली होती है वो कहती है कि मैं अपने बाप के मुँह पर काला नहीं मलना चाहती। इसलिए हम भाग कर शादी नहीं करना चाहते। और इसी तरह जो नीली होती है वो दिल शेर को कहती है कि मैं अपने बाप को मना लूँगी प्लीज़ तुम मुझे छोड़ोगे तो नहीं। वो कहता है कि नहीं मैं तुमसे बहुत ज़्यादा सच्चा प्यार करता हूँ। और इसी तरह वो बातें कर रहे होते हैं कि आगे हम देखते हैं कि जो हमारा चैनल को सब्सक्राइब लाजमी हमें कीजिएगा। मोहब्बत हो गई मासूम है। ड्रामे देखने के लिए बर वक्त और उसकी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। और आगे बढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। और इसके लिए अगर आपने बेल आइकन को नहीं दबाया तो उसे भी दबा लें। और इसी तरह हम आपको बताते हैं कि जो दिल शेर ड्रामा है वो जो दिल शेर लड़का है फैसलाबादी वो बहुत मशहूर हो जाएगा। और इसी तरह कि हम देखेंगे कि जो नीलो है जो एक शहर में रहती है वो उसको एक पेंडू के साथ प्यार हो जाएगा और वो आपस में हाथ डालकर गाना गाएंगे। और इतना गाना वो वायरल होगा कि आप देखते ही रह जाएंगे क्योंकि जो दिल शेर है
वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है नीलो से और नीलो भी उसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करना चाहती है, मगर वो अपने बाप से डरती है कि कहीं उसे पता ना चल जाए, मगर इस बात से डरती है कि अगर उसको पता चल गया तो मैं क्या करूँगी। तो उसे पूरा करने के लिए उसका बाप उसे कहता है कि तुम ऐसा ना मत करो कि अगर तुमने मेरी इज़्ज़त का ख्याल ना रखा तो मैं मर जाऊँगा जीते जी। मगर जो उसका बाप होता है वो उसे कहता है कि प्लीज़ नीलो ऐसा मत करो, क्योंकि ऐसा तुमने किया तो मैं मर जाऊँगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा। हमें मोहब्बत हो गई है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा। अगर आपने बेल आइकन को ज़रूर नहीं दबाया तो उसे दबा लीजिए, क्योंकि ये ड्रामा बहुत मशहूर होने वाला है। हम आपको ऐसी ऐसी बातें बताएंगे इस ड्रामे के मतलब कि आपके हैरों तो और दिमाग में भी नहीं बात होगी, क्योंकि हमने आपको पूरे ड्रामे की तफसील बताएंगे, क्योंकि ये बहुत पॉपुलर होने वाला है और इसके व्यूज़ बहुत मिलियन में 10 मिलियन में जाने वाले हैं, क्योंकि एक दिन में 10 मिलियन हो गए तो ये ड्रामों का सबका रिकॉर्ड तोड़ देगा, क्योंकि ये ड्रामा बहुत मशहूर होने वाला है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा। अगर आपने अभी तक अपने हमारे चैनल को बेल आइकन को नहीं दबाया तो उसे भी दबा लीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। नीलो लड़की एक खूबसूरत लड़की है, क्योंकि दिलशेर भी बहुत एक अच्छा और सुलझा हुआ लड़का है, क्योंकि वो भी नीलो से अब प्यार करेगा और फिर इसी तरह इन दोनों का लव मैरिज हो गया और फिर ये दोनों मिलकर एक दूसरे के साथ शादी कर लेंगे। हमें मोहब्बत हो गई है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा और इसको बाद बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि जब हम नई वीडियो डालेंगे तो आपका नोटिफिकेशन चला जाएगा और इससे आपको ये पता चलेगा कि ये हमारा चैनल अब बार वक्त वीडियो भेजने वाला पहला चैनल बन चुका होगा और इसमें आपको सब ड्रामों की मालूमात दी जाएंगी और आपको इसको पता चलेगा कि ड्रामे में क्या होने वाला है और क्या क्या सीन होने वाले हैं और क्या क्या इन ड्रामों में होता जा रहा है और ये क्यों इतने मशहूर होते जा रहे हैं। हम आपको सब कुछ बताएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। हम आपको बताएंगे कि बहरहाल जो भी नीलो करेगी नेक्स्ट एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि नीलो आने वाले ड्रामे में दिलशेर के साथ शादी करेगी कि नहीं करेगी, क्योंकि जो रज्जो का बॉस है वो भी रज्जो पर नीलो पर आंख रख बैठा हुआ है, क्योंकि वो भी इसके साथ शादी करना चाहता है। मगर देखेंगे नीलो अब दिलशेर के साथ शादी करेगी कि बॉस के साथ करेगी। हमें मोहब्बत हो गई है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा और आपको बताएंगे कि नीलो अब किसके साथ शादी करेगी। अब अपने बॉस के साथ शादी करेगी कि दिलशेर के साथ, क्योंकि दिलशेर एक गरीब बंदा है और जो उसका रज्जो का बॉस है वो एक गाड़ियों में घूमने वाला और उसकी बहुत बड़ी कंपनी है, उसके साथ शादी करेगी कि अब नीलो बताएगी कि उसके किसके साथ शादी करनी है और इसी तरह
नीलम एक खूबसूरत लड़की है क्योंकि वह अब ड्रामे के रील ड्रामा बन चुका है क्योंकि जो दिल शेर है वो एक गुलकार है और वो जाकर अब बाज़ारों में गाना शुरू कर देता है और इस गानों की वजह से उसे थोड़ी सी दिहाड़ी मिलती है और जो नीलम है वो एक बहुत अमीर बाप की बेटी है और दूसरी तरफ जो उसका बॉस है जो उसके साथ रंगरलियां मनाने की कोशिश कर रहा है और उसका बाप बीच में आ गया क्योंकि नीलो कहेगी कि मैं दिल शेर के साथ मोहब्बत करती हूँ मगर उसका बाप उसे मारेगा और कहेगा दिल शेर को उसका सामान उठाकर बाजार में फेंक देगा कहें दफ़ा हो जाओ। जोगनिया बन गई इश्क च तेरे हमें मोहब्बत हो गई है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। ये जो लाल घंटी है इसे लाजमी बताइए दबाइएगा, इससे नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल जाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। जोगनिया बन गई इश्क च तेरे हमें मोहब्बत हो गई है। जोगनिया बन गई इश्क च तेरे हमें मोहब्बत हो गई है।
इश्क च तेरे इश्क च तेरे जोगनियां बन गई इश्क च तेरे हमें मोहब्बत हो गई है। इश्क च तेरे 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 जोगनियां बन गई इश्क च तेरे हमें मोहब्बत हो गई है। इश्क च तेरे 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 जोगनियां बन गई इश्क च तेरे हमें मोहब्बत हो गई है। इश्क च तेरे 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 इश्क
इश्क च तेरे इश्क च तेरे इश्क च तेरे
मोहब्बत हो गई है। हमें मोहब्बत हो गई है। हमें मोहब्बत हो गई है। हमें मोहब्बत हो गई है।
मोहब्बत हो गई है